जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है चैतन्य चरितामृत इस कक्षा में। तो आज से श्री चैतन्य चरितामृत हर सोमवार को ये जो कक्षा है शुरू हो रही है। तो आज प्रथम दिवस है। तो चैतन्य चरितामृत की जो प्रस्तावना है उसको हम पढ़ेंगे और उसके पश्चात चैतन्य चरितामृत की जो महिमा आदि है उसका वर्णन करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद प्रस्तावना लिखते हैं 3-4 पेजेस का, जिसमें चैतन्य चरितामृत के बारे में वो वर्णन करते हैं इस ग्रंथ की शुरुआत में। तो आप ध्यान से सुनिए प्रस्तावना। यहाँ पर प्रस्तुत की गई भगवान श्री चैतन्य की शिक्षाओं एवं भगवत गीता में दी गई भगवान कृष्ण की शिक्षाओं में कोई अंतर नहीं है। भगवान चैतन्य की शिक्षाएं भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के व्यावहारिक प्रदर्शन हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण का अंतिम उपदेश यह है कि हर व्यक्ति को उन्हीं भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ऐसे शरणागत को वचन देते हैं कि वे तुरंत उसका दायित्व अपने ऊपर ले लेंगे। अपने पूर्ण विस्तार क्षीरोदकशाही विष्णु के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस सृष्टि का पालन करने के लिए पहले से ही उत्तरदायी है। लेकिन ये पालन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, किंतु जब भगवान कहते हैं कि वे अपने शुद्ध भक्तों का दायित्व अपने ऊपर लेते हैं तब वे वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से ऐसा करते हैं। शुद्ध भक्त वो आत्मा है जो सदा सदा के लिए भगवान के शरणागत होता है। जिस प्रकार एक शिशु अपने माता पिता को शरणागत होता है या एक पशु अपने मालिक को, शरणागति में मनुष्य को भक्ति संपन्न करने के लिए अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए, प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, भगवान के संरक्षण पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, एकमात्र भगवान की कृपा पर आश्रित रहना चाहिए, भगवान की इच्छा से पृथक कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए तथा अपने आपको सदैव विनीत एवं दीन समझना चाहिए। भगवान चाहते हैं कि मनुष्य इन 6 निर्देशों का पालन करते हुए उनकी शरण में आए, किंतु संसार के अज्ञानी तथाकथित विद्वान इन निर्देशों को ठीक से समझ नहीं पाते और जनता को प्रेरित करते हैं कि वे इनका बहिष्कार करें।
भगवद गीता के 9वें अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष आदेश देते हैं, अपने मन को सदा मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, केवल मुझे नमस्कार करो और केवल मेरी पूजा करो। इस तरह मुझ में तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे मेरे दिव्य धाम में प्राप्त कर सकोगे। किंतु ये आसुरी विद्वान जनता को भगवान की शरण में न ले जाकर उसे निर्विशेष अव्यक्त नित्य अजन्मा सत्य की ओर जाने के लिए भ्रमित करते हैं। निर्विशेष मायावादी विचारक ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि परम सत्य का आखिरी लक्षण यह है कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। यदि कोई सूर्य को यथारूप में जानना चाहता है तो पहले उसे सूर्य की धूप का अनुभव करना होगा, फिर सूर्य ग्रह का, और फिर यदि वह इस ग्रह में प्रविष्ट होने के लिए शक्तिमान बनता है तो वह सूर्य के अधिष्ठाता देव को आमने सामने देखने का सुअवसर प्राप्त कर सकता है। यह मायावादी विचारक अल्पज्ञान के कारण ब्रह्म तेज से आगे नहीं जा पाते, जिसकी तुलना सूर्य की धूप से की जा सकती है। उपनिषदों में इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान के असली मुख का दर्शन करने के लिए मनुष्य को ब्रह्म के ज्वाज्वल्यमान तेज को भेदना होगा। इसलिए भगवान चैतन्य व्रजराज के पोष्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा की शिक्षा देते हैं। वे ये भी सिखाते हैं कि वृंदावन नामक स्थान भगवान कृष्ण के समान ही है, क्योंकि भगवान कृष्ण परम सत्य होने के कारण उनके नाम, गुण, रूप, लीला, पार्षद तथा साज सामग्री और स्वयं कृष्ण में कोई भेद नहीं है। भगवान की यही परम प्रकृति है। भगवान चैतन्य ये भी सिखलाते हैं कि पूर्णता के सर्वोच्च स्तर पर पूजा की सर्वोच्च विधि ब्रज की सुंदरियों द्वारा अपनाई गई विधि है। ये सुंदरियाँ किसी भौतिक या आध्यात्मिक लाभ के उद्देश्य से रहित होकर कृष्ण से मात्र प्रेम करती थी। भगवान चैतन्य ये भी सिखाते हैं कि श्रीमद् भागवत दिव्य ज्ञान की निष्कलंक कथा है और मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम विकसित करना है। भगवान चैतन्य की शिक्षाएं सांख्य योग के आदि प्रवर्तक भगवान कपिल द्वारा दी गई शिक्षाओं के समान है। ये प्रामाणिक योग पद्धति भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करने की शिक्षा देती है। किसी शून्य या निराकार का ध्यान करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब योगासन के अभ्यास के बिना ही भगवान विष्णु के दिव्य रूप का ध्यान किया जाता है तब ऐसा ध्यान पूर्ण समाधि कहलाता है। इस प्रकार का ध्यान पूर्ण समाधि होता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 6 अध्याय के अंत में की गई है, जहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी योगियों में सर्वोत्तम योगी वह है जो अपने हृदय में निरंतर भगवान का ध्यान प्रेम तथा भक्ति के साथ करता है। भगवान चैतन्य ने जनसमूह को अचिंत्य भेदाभेद तत्व रूपी सांख्य दर्शन के आधार पर, जिसमें परमेश्वर को उनकी सृष्टि से एक ही साथ एक और भिन्न माना जाता है, उपदेश दिया कि इस दर्शन का अभ्यास करने के लिए भगवान के पवित्र नाम का जप एवं कीर्तन करना वही सबसे व्यवहारिक विधि है। उन्होंने शिक्षा दी कि भगवान का पवित्र नाम भगवान का शब्दावतार है और चूंकि भगवान परम पूर्ण है अतः उनके पवित्र नाम एवं उनके दिव्य स्वरूप में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार भगवान का पवित्र नाम के जप के माध्यम से मनुष्य परमेश्वर का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त कर सकता है। जो इस शब्द ध्वनि का अभ्यास करता है उसे विकास की 3 अवस्थाओं से होकर गुजरना होता है। अपराध युक्त अवस्था, नामाभास अवस्था तथा शुद्ध नाम की दिव्य अवस्था। जबकि अपराध युक्त अवस्था में सभी प्रकार के भौतिक सुखों की कामना बनी रहती है, किंतु दूसरी अवस्था में समस्त भौतिक कलम से छुटकारा मिल जाता है। जब मनुष्य दिव्य अवस्था में स्थित होता है तब वह सर्वाधिक वांछित पद प्राप्त करता है, भगवत प्रेम की अवस्था। भगवान चैतन्य ने शिक्षा दी कि मनुष्यों के लिए यही सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था है। योगाभ्यास का मुख्य उद्देश्य इंद्रियों को नियंत्रित करना है। समस्त इंद्रियों का मूल केंद्रीय नियंत्रक है मन। अतएव सर्वप्रथम मन को कृष्ण भावना में लगाकर उस पर नियंत्रण प्राप्त करने का अभ्यास करना होगा। मन के स्थूल कार्यकलाप ज्ञानेंद्रियों या कर्मेंद्रियों के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्त होते हैं। मन के सूक्ष्म कार्यों में सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना सम्मिलित है, जो मनुष्य की चेतना के अनुसार संपन्न किए जाते हैं, चाहे वे कलुषित हो या निष्कलुष। यदि मनुष्य का मन कृष्ण पर स्थिर रहता है तो उसके सारे सूक्ष्म एवं स्थूल कार्यकलाप अनुकूल होते हैं। भगवद गीता में चेतना के मार्जन की जो विधि दी गई है उसमें कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के गुणगान से मन को कृष्ण में स्थिर करना, उनके मंदिर को बुहारना, उनके मंदिर में जाना, भगवान के अलंकृत दिव्य स्वरूप का दर्शन करना,
उनके दिव्य महिमाओं का श्रवण करना, उन्हें अर्पित भोजन को ग्रहण करना, उनके भक्तों की संगति करना, उन्हें अर्पित किए गए पुष्प तथा तुलसी दल को सूंघना, भगवान के कार्यों में संलग्न होना, भक्तों के प्रति द्वेष करने वालों पर क्रुद्ध होना आदि सम्मिलित हैं। मन तथा इंद्रियों के कार्यों को रोक पाना संभव नहीं है, किंतु चेतना में परिवर्तन लाकर इन कार्यों को शुद्ध बनाया जा सकता है। इस परिवर्तन का संकेत भगवद गीता में मिलता है, जहाँ कृष्ण अर्जुन को योग विद्या बतलाते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य कर्मों के फल के बिना कर्म कर सकता है। हे पार्थ, जब तुम ऐसी बुद्धि से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। कभी कभी मनुष्य किसी परिस्थितिवश यथा व्याधि आदि के कारण इंद्रिय तृप्ति को सीमित कर देता है, किंतु ऐसी सीमाएं अल्पज्ञानियों के लिए हैं। मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करने की वास्तविक विधि को जाने बिना अल्पज्ञ व्यक्ति मन तथा इंद्रियों को बलात् रोकना चाहते हैं, किंतु अंततः उनसे पराजित होकर इंद्रिय तृप्ति की धारा में बह जाते हैं। योग के विधि विधान का पालन, विभिन्न आसन एवं प्राणायाम, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाना इत्यादि उन लोगों के लिए है जो देहात्म बुद्धि में बुरी तरह से लिप्त हैं। कृष्ण भावनामृत को प्राप्त बुद्धिमान पुरुष अपने इंद्रियों को कर्म करने से बलात् नहीं रोकता, प्रत्युत वह अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाता है। एक बच्चे को निष्क्रिय होने के लिए बाध्य करके कोई उसे खेलने से रोक नहीं सकता, प्रत्युत बच्चे को बेहतर कार्यों में लगाकर उसे निरर्थक कार्यों में लगने से रोका जा सकता है। इसी प्रकार योग के 8 नियमों द्वारा इंद्रिय कार्यों का बलपूर्वक निरोध तो निम्न कोटि के व्यक्तियों के लिए संस्तुत किया जाता है। कृष्ण भावनामृत के श्रेष्ठ कार्यों में लगे रहने से श्रेष्ठ व्यक्ति इस भौतिक संसार के निम्न कार्यों से स्वतः दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान चैतन्य हमें कृष्ण भावनामृत के विज्ञान की शिक्षा देते हैं। यह विज्ञान परम पूर्ण है। शुष्क मानसिक चिंतक अपने आप को भौतिक आसक्ति से रोकने का प्रयास करते हैं, किंतु सामान्यतया ऐसा देखा जाता है कि मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन होता है और वो उन्हें विषय भोगों की ओर खींच ले जाता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए ये खतरा नहीं रहता, अतः मनुष्य को अपने मन तथा इंद्रियों को कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगाना होता है और भगवान चैतन्य हमें इसकी व्यावहारिक विधि की शिक्षा देते हैं। संन्यास ग्रहण करने के पूर्व भगवान चैतन्य विश्वम्भर नाम से विख्यात थे। विश्वम्भर शब्द का अर्थ है सारे ब्रह्मांड का पालन करने वाला तथा सारे जीवों को मार्गदर्शन करने वाला। यही पालनकर्ता तथा मार्गदर्शक मानवता को ये सारे दिव्य शिक्षाएं प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान चैतन्य जीवन की मूल आवश्यकताओं के आदर्श शिक्षक हैं। वे कृष्ण प्रेम के सर्वश्रेष्ठ वदान्य दाता हैं। वे समस्त करुणा तथा सौभाग्य के पूर्ण आगार हैं, जैसे कि भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, महाभारत तथा उपनिषदों में पुष्टि हुई हैं। वे साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं कृष्ण हैं और इस कलह प्रिय युग में वे सबों के आराध्य हैं। उनके संकीर्तन आंदोलन में हर कोई सम्मिलित हो सकता है। इसके लिए किसी पूर्व योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। उनकी शिक्षाओं का पालन करने मात्र से ही कोई भी व्यक्ति पूर्ण मानव बन सकता है। यदि कोई मनुष्य इतना भाग्यशाली हो कि वो भगवान श्री चैतन्य के द्वारा आकृष्ट होता है, तो उसे अपने जीवन लक्ष्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दूसरे शब्दों में, जो लोग आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, वे भगवान चैतन्य की कृपा से माया के बंधन से सरलता से छूट सकते हैं। इस पुस्तक में प्रस्तुत उनकी शिक्षाएं श्री चैतन्य भगवान से अभिन्न हैं। भौतिक शरीर में लिप्त रहकर बद्धजीव समस्त प्रकार के भौतिक कार्यों से इतिहास के पृष्ठों में वृद्धि करता रहता है। भगवान चैतन्य की शिक्षाएं मानव समाज को ऐसे व्यर्थ एवं क्षणिक कार्यों को रोकने में सहायता पहुंचा सकती हैं। इन शिक्षाओं से मानव आध्यात्मिक कार्यों के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है, जो भवबंधन से मुक्ति पाने के बाद ही प्रारंभ होते हैं। कृष्ण भावनामृत में मुक्त अवस्था में किए जाने वाले ऐसे कार्य मानव पूर्णता के लक्ष्य के द्योतक हैं। भौतिक प्रकृति पर प्रभुता प्राप्त करने के प्रयास में मनुष्य जो मिथ्या प्रतिष्ठा प्राप्त करता है वो भ्रामक है। भगवान चैतन्य की शिक्षाओं का अध्ययन करने से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और ऐसे ज्ञान से कोई भी आध्यात्मिक जगत में उन्नति कर सकता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति भौतिक प्रकृति के नियमों को रोक नहीं सकता जो ऐसे कर्मों पर नियंत्रण रखती हैं। जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा रहता है, तब तक उसे जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में निराश होना पड़ता है।
मुझे पूर्ण आशा है कि इस ग्रंथ चैतन्य चरितामृत में वर्णित भगवान चैतन्य की शिक्षाओं को हृदयंगम करने से मानव समाज को आध्यात्मिक जीवन का नवीन प्रकाश मिलेगा, जिससे शुद्ध आत्मा के लिए नवीन कर्म क्षेत्र खुल जाएगा। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी 14 मार्च 1968, चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन, श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर, न्यूयॉर्क। श्रील प्रभुपाद की जय। तो चैतन्य चरितामृत ये श्रील प्रभुपाद ने दिया हुआ एक सर्वोत्तम उपहार है। हम जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद बड़े मेहनत के साथ ग्रंथों का लेखन कर रहे थे, साथ साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। तो प्रभुपाद ने देखा कि उनके पास बहुत कम समय है। उनको लगा कि मैं तो श्रीमद् भागवतम पूरा कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे भागवतम से भी अधिक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो मुझे मेरे अपने भक्तों को देना होगा। तो श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम का जो अनुवाद है उसको रोक दिया, और श्रीमद् भागवतम का अनुवाद को रोककर श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत का अनुवाद शुरू किया, और लगभग 18 महीने में चैतन्य चरितामृत को उन्होंने अनुवादित किया और पूर्ण रूप से इस ग्रंथों को हमें प्रदान किया। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जानते थे कि चैतन्य चरितामृत एकमेव ऐसी कृति है कि जिसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है वो सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब आसाम में प्रचार के लिए गए, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब वहाँ प्रचार कर रहे थे, एक बड़े हॉल में लेक्चर दे रहे थे, तो उस समय बहुत बाढ़ आ गई, बारिश हो गई, धुआंधार बारिश हो गई, बाढ़ आ गई। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती थोड़े बाहर आए तो उन्होंने कहा, जब ऐसी बहुत बाढ़ आ जाए और उसमें हम डूबने भी लगे तो हमें 3 चीज़ों की रक्षा करनी चाहिए। वो 3 चीज़ें क्या हैं? BBC, भगवद गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि आप डूब रहे हो उस जल में और बहुत भार महसूस हो रहा है आपको इन तीनों ग्रंथों का, तो अपने आप को थोड़ा हल्का करना है। तो आप क्या करो, भगवद गीता को छोड़ना पड़े तो भी छोड़ दो, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत का आलिंगन करके रखो। और फिर भक्ति सिद्धांत महाराज इस प्रकार से बोलते जा रहे थे, बोलते बोलते उन्होंने कहा कि आपको उस जल में और अधिक भार महसूस हो रहा है तो आप क्या करो, श्रीमद् भागवतम की भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, लेकिन किसके साथ बने रहो? चैतन्य चरितामृत के साथ। इसलिए चैतन्य चरितामृत वो कृति है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे सारे ग्रंथ लुप्त हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन ये चैतन्य चरितामृत रहा तो चैतन्य महाप्रभु की जो सर्वोच्च देन है वो सुरक्षित रह सकती है और फिर से ये जो आंदोलन है आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से ये चैतन्य चरितामृत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बल्कि चैतन्य चरितामृत की महिमा का वर्णन क्या किया जा सकता है? चैतन्य महाप्रभु की इस लीला चरित्र की महिमा का वर्णन करने का मतलब है मानो कोई बौना व्यक्ति चंद्रमा को या पकड़ने का प्रयास कर रहा है, या कोई अंधा व्यक्ति आकाश के तारे गिनने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसा अद्भुत चैतन्य महाप्रभु का चरित्र है, और ऐसा जो चरित्र है वो साधारण नहीं है। श्रील प्रभुपाद एक बार अमेरिका में एक अपने मंदिर में थे, तो उस समय एक डिवोटी आए और उन्होंने कहा, प्रभुपाद आज हमने बंगाली जो स्वीट्स हैं वो यूथ प्रीचिंग करते थे, कॉलेज के सामने प्रचार करते थे और स्वीट्स का वितरण करते थे और साथ साथ पुस्तकें भी बांटते थे। तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद आज हमने बंगाली स्वीट का वितरण किया है। तो प्रभुपाद कहते हैं, आप जानते हो सबसे जो स्वीट सबसे बेस्ट स्वीट बंगाली स्वीट कौन सा है? तो भक्तों ने अलग अलग नाम ले लिए। तो प्रभुपाद ने कहा वो नहीं, बंगाली सबसे जो बेस्ट स्वीट है वो क्या है? चैतन्य चरितामृत। तो ये सुनकर भक्त लोग तो गदगद हो गए कि चैतन्य चरितामृत
वास्तव में सबसे महान उपहार और सबसे स्वीट ग्रंथ है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहा करते थे कि एक समय आएगा कि चैतन्य महाप्रभु के इस चरित्र को समझने के लिए क्या करेंगे लोग, विश्व के लोग बंगाली भाषा सीखेंगे और इस चैतन्य चरितामृत का आस्वादन करेंगे। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में सर्वाधिक, सबसे अधिक मिठास है जो किसी और ग्रंथ में हमें प्राप्त नहीं होती है, और यही उसकी विशेषता है। तो ऐसा जो चैतन्य चरितामृत है उसका नाम का वर्णन श्रील प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में करते हैं। वो कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जो चरित्र है ये अमृत से भी बढ़कर है। तो ये चैतन्य नाम किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त हुआ है। जब चैतन्य महाप्रभु का सन्यास हो रहा था कटवा में, तो केशव भारती ने जब सन्यास दिया तो उस समय सोचने लगे कि मैं क्या नामकरण करूं इनका। तब केशव भारती ने क्या नामकरण किया, चैतन्य भागवत में इसका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर करते हैं। वो कहते हैं, जत जगतेर तुम्हें कृष्ण बोलाइया, कराइला चैतन्य कीर्तन प्रकाशिया, ये तेक तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य, सर्वलोक तोमाहायते जाते हैल धन्य। तो केशव भारती कहते हैं, जत जगतेर तुम्हें कृष्ण बोलाइया, कि जगत के सारे लोगों को आप क्या बुलवा रहे हो, प्रेरित कर रहे हो, कृष्ण कृष्ण कहने के लिए प्रेरित कर रहे हो। कराइला चैतन्य कीर्तन प्रकाशी, और उनकी जो चेतना है उसको जागृत आप कर रहे हो, इसलिए आपका नाम क्या होगा, श्री कृष्ण चैतन्य। श्री श्री का मतलब है श्रीमती राधा रानी का जो भाव है और अंग कांति है उसको कृष्ण धारण करते हैं, और जगत के जीवों की जो कृष्ण चेतना है उसको जागृत करते हैं, उसको उजागर करते हैं। इसलिए ये विशेष नाम केशव भारती उनको प्रदान करते हैं, विश्वम्बर को या निमाई पंडित को, श्री कृष्ण चैतन्य। और कहते हैं, सर्वलोक तोमाहाते जाते हैले धन्य, और आपके कारण जगत के जो सारे लोग हैं वो फॉर्चुनेट हो जाएंगे, सौभाग्यशाली हो जाएंगे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का ये जो अमृतमय चरित्र है, अमृत से भी बढ़कर है। ऐसा अमृतमय चरित्र हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने अपने ग्रंथों में संकलित करके रखा है। चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लगभग प्रमुख 5 ग्रंथ हैं जिसमें चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है हमें प्राप्त होता है। सर्वप्रथम जो महाप्रभु के पार्षद थे मुरारी गुप्त, उन्होंने चैतन्य चरिता महाकाव्य की रचना की थी। उसके पश्चात कवि कर्णपुर ने चैतन्य चंद्रोदय नाटक की रचना की, और उसके पश्चात जो वृंदावन दास ठाकुर थे उन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की, जिसका मूल नाम चैतन्य मंगल था। कृष्णदास कविराज अपने इस ग्रंथ में कहते हैं चैतन्य चरितामृत में। और उसके पश्चात फिर लोचनदास ठाकुर ने नरहरि सरकार के आदेश पर चैतन्य मंगल की रचना की, और फिर सबसे अंत में कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत की रचना की। तो चैतन्य चरितामृत का प्राकट्य तो ये वृंदावन के भक्तों के कारण ही हुआ है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि वृंदावन के भक्तों के हृदय में जब ये उत्कंठा, ये लालसा बढ़ी महाप्रभु की जो पूर्ववर्ती लीला है उनको श्रवण करने की, तो इस ग्रंथ का संकलन हुआ। इसलिए कहते हैं कि असाधारण ग्रंथ नहीं है चैतन्य चरितामृत। और कौन व्यक्ति योग्य है महाप्रभु के इस चरित्र का वर्णन करने के लिए, तो कृष्णदास कविराज कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य लीला अद्भुत अनंत, ब्रह्मा शिव शेष जार नाही पाया अंत। महाप्रभु की लीलाएं अद्भुत और अनंत हैं। ब्रह्मा जी और शिव जी भी उनका वर्णन करने का प्रयास करेंगे तो भी उसका अंत नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए इवन चैतन्य भागवत के शुरुआत में वो कहते हैं कि चैतन्य लीला का जो स्टोर हाउस है वो अनंत शेष है। अनंत शेष का जो कंठ है वो चैतन्य लीला का स्टोर हाउस है। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं वहां विद्यमान हैं। तो ऐसे अनंत शेष भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का अपने सहस्र मुखों से वर्णन करने में भी सक्षम नहीं है।
जितना वो महाप्रभु का गुणगान करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की ये जो औदार्यमय उदार लीलाएं हैं, कारुण्यमय लीलाएं हैं, वो उनका और अधिक विस्तार होता जाता है। इसलिए वो कहते हैं गंभीर चैतन्य लीला के बुझिते पारे। अरे महाप्रभु की लीलाएं बहुत गंभीर हैं, रहस्यमय हैं, उनको समझना साधारण नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से वो अत्यधिक सरल हो गया है। और इसलिए कृष्णदास कविराज कहते वो व्यक्ति योग्य है जो महाप्रभु की लीलाओं को समझ सकता है। कौन? तो वो कहते हैं निगूढ़ चैतन्य लीला बुझिते कार शक्ति, सही बुझे गौरचंद्रे जार दृढ़ भक्ति। वो कहते हैं कि निगूढ़, ये महाप्रभु की लीलाएं अत्यधिक निगूढ़ है। जिस व्यक्ति का भक्तिमय भावना चैतन्य महाप्रभु के प्रति है, गौरचंद्र के प्रति है और दृढ़ भक्ति है महाप्रभु के प्रति, वही व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की इन लीलाओं को समझ सकता है। हाँ, तो इस प्रकार से हम देख सकते कि जिस व्यक्ति ने महाप्रभु को ही गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद, कि जिस व्यक्ति ने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को ही अपना धन स्वीकार कर लिया है, उनकी प्रसन्नता के लिए ही जिसका जीवन है, वही व्यक्ति महाप्रभु की इन दिव्य लीलाओं को समझ सकता है, महाप्रभु की इन लीलाओं का वर्णन कर सकता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद सक्षम है जिन्होंने ये चैतन्य चरितामृत हमें दिया है, इतना अद्भुत ग्रंथ प्रदान किया है। इसलिए दृढ़ भक्ति महाप्रभु के चरणों में, श्रीवास पंडित के बारे में हम सुनते हैं, कितना अगाध प्रेम चैतन्य महाप्रभु के प्रति, कितनी अगाध दृढ़ भक्ति, मानो उनके लिए वो जीवित है। जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में कीर्तन और नृत्य किया करते थे और एक रात्रि में चैतन्य महाप्रभु उदंड नृत्य कर रहे थे अपने भक्तों के समेत, तो उस समय जो श्रीवास ठाकुर हैं उनका किसी व्याधि से उनके पुत्र का देहांत हो जाता है और उनके घर के जो पारिवारिक स्त्रियां आदि हैं वो जोर जोर से क्रंदन करने लगती हैं। श्रीवास ठाकुर उनको शांत करने का प्रयास करते हैं। वो कहते आप नहीं जानते कृष्ण की महिमा को, आपको ये क्रंदन करना रोकना होगा। कहती है कि अरे ऐसे भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के नामों को जो सुनता है वो तत्काल ही भगवान के धाम को प्राप्त करता है। ब्रह्मादि गण उनका गुणगान करते हैं और ऐसे समय में ये जो मेरी संतान है, पुत्र है, उसका परलोक गमन हुआ है, तो आपको क्रंदन नहीं करना चाहिए। फिर भी वो स्त्रियां रो रही थी। तब श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि मेरा ऐसा भाग्य होता तो जिस समय महाप्रभु का कीर्तन हो रहा हो घर में और महाप्रभु स्वयं उपस्थित हो और उस समय ये देह छोड़ने का सौभाग्य मेरा होता, तो श्रीवास ठाकुर कहते मैं खुशी खुशी से अपने शरीर को त्याग कर देता। और वो उन स्त्रियों को डांटने लगे, कहने लगे यदि तो वो कहते हैं कि यदि आप ये रोना बंद नहीं करोगे तबे आजी आमी गंगा प्रवेशिमो। वो कहते अन्यथा क्या करूंगा, मैं अभी तुरंत गंगा में प्रवेश करूंगा, मतलब मैं अपना शरीर अभी त्याग दूंगा यदि आप शांत नहीं होगी। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के जो कीर्तन में कोई बाधा ना हो, ऐसा श्रीवास ठाकुर की भावना थी। और थोड़े समय के पश्चात श्रीवास ठाकुर जब जाते जहां महाप्रभु नृत्य कर रहे थे घर के दूसरे भाग में, तो वहां भक्त लोगों के साथ महाप्रभु नृत्य कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु ने अचानक रुक गए। उन्होंने कहा अरे मुझे लगता है कि कुछ अनहोनी घटना हो गई है। तब भक्त कहते हैं कि हे प्रभु अभी 7.5 घंटे बीते हैं, श्रीवास ठाकुर के बालक ने क्या किया है, देह त्याग किया है और आप नृत्य कर रहे हो। तब महाप्रभु रुकते हैं और महाप्रभु देखते कि अरे इतना प्रेम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं ऐसे भक्तों को कब कैसे त्याग करूंगा। तो ऐसे भक्तों का जो प्रेम मेरे प्रति है, दृढ़ भावना है, तो वो देखी जा सकती है। तो ऐसे कई सारे चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का उदाहरण है कि जिनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु के प्रति अगाध प्रेम और दृढ़ भक्ति की भावना थी। तो ऐसे कृष्णदास कविराज आदि वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में चैतन्य महाप्रभु के लिए दृढ़ भावना है, दृढ़ भक्ति है, वही व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की ये जो दिव्य लीलाएं हैं उनको समझ सकता है और उनका वर्णन कर सकता है। आगे वो कहते हैं
कृष्ण लीला गौर लीला से करे वर्णन, गौरपाद पद्मजार हय प्राणधन। तो वही व्यक्ति महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कर सकता है जिस व्यक्ति ने चैतन्य महाप्रभु को अपना प्राणधन के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए कहते हैं कि महाप्रभु के प्रति जब ये प्रेम आदि की भावना बढ़ेगी तो भक्ति रस का जो सार है वो व्यक्ति सरलता से समझ सकता है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रत सार, कि जो जिस व्यक्ति ने चैतन्य महाप्रभु के चरणों को ही अपना सर्वस्व बना लिया है वो व्यक्ति सरलता से भक्ति रस का जो सार है वो समझ सकता है। चैतन्य महाप्रभु के प्रति दृढ़ भक्ति की भावना होने का अर्थ क्या है कि चैतन्य महाप्रभु के प्रसन्नता के लिए कार्य करना, चैतन्य महाप्रभु का जो आचार है, चैतन्य महाप्रभु का जो विचार है, उन दोनों को स्वीकार करना। इसलिए जो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जब नवद्वीप में थे तो कई बार वो एक चीज बोला करते थे, वो कहते हैं गौरा रामी मुखे बोलने नहीं चले, कि अरे मैं गौरांग महाप्रभु का हूं, मैं गौरांग महाप्रभु का, गौरांग गौरांग हरि बोल कहने से नहीं चलेगा। वो कहते हैं गोरार आचार गोरार विचार लोइले फल फले। हमें क्या करना होगा? गौरांग महाप्रभु का जो आचरण है, चैतन्य चरितामृत क्या है? गौरांग महाप्रभु का आचरण है। चैतन्य चरितामृत को प्रभुपाद कहते हैं फिलॉसफी इन एक्शन। फिलॉसफी सिद्धांत आदि हम बहुत सुनते हैं, लेकिन उस सिद्धांत को आचरण में कैसे लाया जाए वो किसने सिखाया है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है। इसलिए कई बार कृष्ण लीला आदि हमारे पल्ले नहीं पड़ती, उसमें घुसना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन महाप्रभु गौर लीला, उनके पार्षदों की इन लीला चरित्र को जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, तो लगता है कि हम थोड़ा सा नजदीक हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के संग में नाम संकीर्तन कर रहे हैं, प्रचार कार्य कर रहे हैं, धाम में भ्रमण कर रहे हैं। कई सारे जो कार्यकलाप एक भक्त को करने चाहिए वो चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से सिखाते हैं। भक्त भावक अंगीकार करके कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं और ये लीला विलास करते हैं। इसलिए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं गौरांग का आचार और गौरांग का विचार, इन दोनों को हमें स्वीकार करना होगा। लोक देखाइया गोरा भजत तिलक मात्र धरी, गोपन ते अत्याचार गोरा धरे चोरी, कि लोगों को देखने के लिए तिलक आदि धारण करना ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है महत्वपूर्ण कि गौरांग महाप्रभु का जो आचरण है, गौरांग महाप्रभु का जो विचार है, वो समझना होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का ये जो चरित्र है जो हमें प्रदान किया है श्रील कृष्णदास कविराज ने, वो हमें गंभीरता से लेना होगा। सर्वसाधारण जो लोग हैं गौड़िया के अलावा, वो सोचते कि चैतन्य महाप्रभु एक महापुरुष है, एक आचार्य है, भक्ति प्रवर्तक आचार्य है। ऐसा नहीं है। इवन गीता प्रेस का जो चैतन्य चरितावली जो ग्रंथ प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने प्रस्तुत किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि अरे मैं ये भगवान का नहीं, एक संत का या भक्त का चरित्र वर्णन कर रहा हूं। तो इस प्रकार से हमें जानना होगा कि चैतन्य महाप्रभु कोई आचार्य नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात कृष्ण है। श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस में जब लेक्चर दे रहे थे तो लेक्चर के बीच में श्रील प्रभुपाद ने पूछा, हु इज लॉर्ड चैतन्य? चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो भक्तों ने कहा कृष्ण के अवतार है, ये है, वो है, बहुत कुछ बोलने लगे। प्रभुपाद ने कहा चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये कृष्ण है, लेकिन कृष्ण के साथ जब करुणा को जोड़ा जाता है तो वो चैतन्य महाप्रभु बनते हैं। जब कृष्ण के साथ ऐड करो, जैसे दूध में शुगर ऐड करो तो खीर बन जाती है, तो उसी प्रकार से चैतन्य महाकृष्ण में जब करुणा ऐड की जाती है तो वो चैतन्य महाप्रभु है। कृष्ण के अनंत गुण हैं, उनका एक गुण है, उनमें से 3 गुण बड़े महत्वपूर्ण हैं। सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानने वाले हैं। दूसरा है कि वो सब कुछ करने में वो सक्षम है।
हाँ, मतलब सर्व समर्थ है। लेकिन तीसरा गुण एक बहुत महत्वपूर्ण है, दयालु। हाँ, तो मानो कोई व्यक्ति धनवान व्यक्ति है, वो सर्वज्ञ हो सकता है और वो सर्व समर्थ हो सकता है, लेकिन उससे हमारा भला होगा? नहीं भला होगा। यदि धनवान व्यक्ति में दयालुता गुण होगा तब हमारा भला होगा। उसी प्रकार से भगवान सर्वज्ञ हो सकते हैं, सर्व समर्थ हो सकते हैं, उससे जीवों का कोई भला होने वाला नहीं है। लेकिन उन्हीं भगवान में जब दयालुता, करुणा, कारुण्य आ जाता है, हाँ, तब जीवों का भला होता है, और वही चैतन्य महाप्रभु है। इसलिए कलियुगा के जीवों के लिए चैतन्य महाप्रभु का जो आश्रय है ये वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि बाकी अवतारों में, इसलिए लोचनदास ठाकुर कहते ना, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। बाकी तो बहुत सारे अवतार हो गए हैं, अलग अलग अवतार आ गए, और उन्होंने क्या किया? सबको मोक्ष प्रदान किया है, सबको मारा काटा, उनको उद्धार कर दिया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया? मार खाय प्रेम दे, दयालु तो नहीं है कि अरे मार खाकर, कोई ऐसा अवतार दिखाई दिया है कि उस अवतार को किसी ने मारा और कहते ठीक है, अच्छा हुआ मारा, ये प्रेम ले लो। लेकिन ये महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इतने दयालु है कि मार खाने के बावजूद भी वो क्या कहते हैं? ये प्रेम को स्वीकार करो। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु मारने के लिए नहीं आए हैं, हाँ, सबको सुधारने के लिए, सबका उद्धार आदि करने के लिए आए हैं। तो इस प्रकार से ये जो गौरांग महाप्रभु का अवतार है, चैतन्य महाप्रभु का चरित्र है, वो विशेष है। बाकी सब अवतारों ने अपने हाथ में कुछ ना कुछ शस्त्र अस्त्र सब धारण किया है, हाँ, और उन्होंने योग्य व्यक्ति पर ही कृपा की है, हाँ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे हैं, उन्होंने कुपात्र को भी अपनी कृपा से सुपात्र बना दिया है। तो इस प्रकार से महाप्रभु श्याम सुंदर से भी, हाँ, श्रेष्ठ कौन है? गौर सुंदर है। इसलिए वो श्याम सुंदर, हाँ, समझ नहीं पाए, हाँ, कृष्ण लीला उन्होंने ब्रज में अपने दिव्य लीलाएं प्रकट की, लेकिन उनके तीन जो इच्छाएं हैं वो अप्रकट रही, जिसके कारण ऐसे जो श्याम सुंदर है वो क्या बन जाते हैं? गौर सुंदर बन जाते हैं। और वह गौर सुंदर का चरित्र ये चैतन्य चरितामृत है। इसलिए कहते हैं गौरांग महाप्रभु से और कोई दयालु नहीं हो सकता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का ये जो चरित्र है श्री चैतन्य चरितामृत, उसको हमें पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, चर्चा करने के लिए लालायित होना चाहिए, हाँ, क्योंकि जीव का काम तो दया से ही हो सकता है। श्रील प्रभुपाद ने जब सर्वप्रथम विदेश में अपने एक मंदिर में गौरनिताय के विग्रह की स्थापना की और उसके पश्चात आसन में आकर बैठ गए श्रील प्रभुपाद और प्रवचन देने के शुरू किया, और ऐसे देख रहे थे विग्रह को। देखते हुए प्रभुपाद ने लोचनदास ठाकुर की ये पंक्तियां बोलनी शुरू की, परम करुणा पहु दुई जना निताई गौर चंद्र। जैसे बोला ना परम करुणा, तो प्रभुपाद की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभुपाद कहने लगे कि इतने अधिक दयालु कोई हो सकता है जो ऐसे म्लेच्छ देश यवनों का उद्धार करने के लिए अपने भ्राता नित्यानंद के साथ महाप्रभु यहाँ आ गए हैं। अपनी जो परम करुणा, ऐसी करुणा किसी ने आज तक प्रकट नहीं की है। ये निताई गौरचंद्र है, तो उनका चरित्र ये करुणा से भरा पड़ा है। केवल हम महाप्रभु के चरित्र को सुनते हैं, चर्चा करते, पढ़ते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारा आकर्षण राधा कृष्ण की सेवा के लिए हो जाता है। अलग से कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे आचार्यगण कहते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी जब महाप्रभु को मिले सर्वप्रथम, तो रूप गोस्वामी ने कहा नमो महावदान्याय। तो वो कहते, अरे महाप्रभु कहते रुको, मैं तो सन्यासी हूं और मुझे कहते हो सबसे बड़े दानी हो, मेरे पास दान देने के लिए है क्या? तो रूप गोस्वामी कहते अगला शब्द, वो कहते नमो महावदन्याय, क्या देते हो आप? कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप कृष्ण प्रेम देते हो, साधारण वस्तु नहीं देते हो, किसी और ने आप आज तक अर्पित नहीं किया है। अनर्पित चरिम चरणा चिरात करुणयावतीर्ण कलो, कि करुणा से, करुणा को लेकर आप अवतीर्ण हुए हैं। हाँ, ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु हैं,
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। हाँ, कृष्ण, वो कहते मैं कैसे कृष्ण प्रेम दूं? कहते आप क्या हो? कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। आप कृष्ण हो ना, इसलिए क्या कर रहे हो? कृष्ण प्रेम दे रहे हो। तो ये चैतन्य महाप्रभु, हाँ, पात्रा पात्र विचार नाही स्थाना स्थान, पात्र अपात्र को नहीं देखते हैं, स्थान आदि को नहीं देखते हैं। जो व्यक्ति महाप्रभु के चरणों में आ गया है, उस व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु अपनी करुणा से आप्लावित कर देते हैं, करुणा प्रदान करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अदोष दर्शी हैं, वो दोष नहीं देखते हैं। हाँ, सब पर अपनी जो करुणा है वो प्रदान करते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु, हाँ, करुणा के सागर तो कृष्ण को कहा जाता है। हम रोज उच्चारण करते हे कृष्ण करुणा सिंधु, लेकिन वही कृष्ण तो करुणा के सागर हो सकते हैं, लेकिन वही सागर जब अपनी सीमा को लांघ के बाहर आ जाता है उसको सुनामी कहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु क्या है? वो औदार्यमय लीला की सुनामी है। माधुर्य और औदार्य, कृष्ण लीला औदार्य है और चैतन्य कृष्ण लीला माधुर्य है, जिसमें माधुर्य प्रधान है, और चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं क्या है? औदार्य है। औदार्य का अर्थ है कि जो करुणा का सागर है वो अपने सीमा तक ही रहता है, लेकिन वो करुणा का सागर जब अपनी सीमा का उल्लंघन करके बाहर जाता है, सबको डुबा देता है, हाँ, तो वो चैतन्य महाप्रभु है। तो इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु हैं, जिनकी कृपा के लिए हमें लालायित होना चाहिए, जिनके चरित्र को सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए। वही कृष्ण, हाँ, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, क्योंकि ब्रज लीला में उनकी 3 जो इच्छाएं हैं, हाँ, उनकी पूर्ति नहीं हुई। हाँ, प्रथम इच्छा क्या थी कि राधा रानी का प्रेम क्या है? हाँ, श्री राधार प्रणय महिमा की दृशो, राधा रानी की प्रणय महिमा क्या है? और मेरे रूप की माधुरी क्या है? मेरे रूप को, सौंदर्य को देखकर सारी गोपिकाएं, सारा ब्रज आदि सब त्रिभुवन पागल हो जाता है। मेरा सौंदर्य क्या है, क्या मेरे सुंदरता की मधुरता है, उसको जानना चाह रहे थे कृष्ण। और राधा रानी को मुझे पाकर, मेरी सेवा करके क्या आनंद अनुभव होता है, उसको जानने के लिए कृष्ण, हाँ, चाह रहे थे। इसलिए राधा सुख का आस्वादन करने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। ऐसे नहीं कि वो राधा रानी बने, पहले तो कई बार ब्रज में तो उन्होंने वेश बदला है। हम ये नहीं कह सकते कि कृष्ण राधा रानी बन के आ गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, बल्कि कृष्ण ने ब्रज में भी तो कई सखियों का वेश धारण किया था। हाँ, बरसाना के वास को आश करे शिवशेष, जाकी महिमा क्या कहे जहां कृष्ण धरे सखी वेश। लेकिन सखी वेश धारण करके कृष्ण को ये तो समझ में आया नहीं कि राधा रानी को मुझसे, मेरी सेवा करके क्या आनंद प्राप्त होता है। इसलिए कृष्ण को क्या करना पड़ा? राधा भाव द्वितीय, राधा रानी का जो हृदय है, जो और भावना है, और राधा रानी की जो अंग कांति है, उसको कृष्ण ने धारण किया और वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और उन्होंने क्या किया? उसी भावना को सारे जगत को प्रदान किया। क्योंकि एक भक्त भगवान के प्रति जो प्रेम की भावना को प्रेम करके, सेवा करके जो आनंद अनुभव करता है, वो भक्त ही समझता है। और भक्तों में सर्वोत्तम कौन है? श्रीमती राधा रानी है। और उसी भावना को धारण करने के लिए जो कृष्ण हैं, जिनको चोर अग्रगण्य कहा जाता है, राधा राधी के हृदय को चुरा लेते हैं। राधिकाश हृदय चौरम, और अपने हृदय में, अपने यहाँ डाल देते हैं और अपने दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं। तो ऐसे जो कृष्ण हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं और अपने दिव्य लीलाओं के द्वारा सबको आप्लावित करते हैं। तो ऐसी जो गौरांग महाप्रभु की लीलाएं हैं वो विशेष हैं। भगवान राम की लीलाएं हमें जीना सिखाती हैं, कृष्ण की लीलाएं परीक्षित महाराज ने सुनी तो मरना सिखाती है, और गौरांग महाप्रभु क्या सिखाते हैं? कृष्ण के लिए रोना सिखाते हैं। युगायतम निमेषेन नयनम गलदश्रुधारया। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के लिए क्रंदन कर रहे हैं।
इसलिए ये महाप्रभु की लीलाओं को जब हम सुनते हैं तो हमारा हृदय निर्मल भेलतार। हाँ, गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण करने मात्र से क्या होगा, हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा, पूर्णतः शुद्ध हो जाएगा। हाँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या है, मिलित तनु हैं, राधा कृष्ण मिलित तनु, राधा और कृष्ण के मिलित तनु हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का ऐसा ये चरित्र है। श्रील प्रभुपाद ने ये बहुत बड़ी देन हमें प्रदान की है चैतन्य चरितामृत के माध्यम से। हाँ, कृष्ण की ये जो दो लीलाएं हैं, एक है कृष्ण लीला जो माधुर्यमय लीलाएं हैं, और वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो उनकी ये जो कृपा लीला है उसको अवदार्य लीला कहते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, कृष्ण लीला अमृत सार तार शत शत धार, दश दिके बहे जहा है ते, से चैतन्य लीला है सरोवर अक्षय, मनोहंस चराह त्वरित तहाते। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं मध्य लीला में कि अरे कृष्ण लीला ये अमृत का सार है। अमृत का भी सार क्या है, ये कृष्ण लीला है। और तार शत शत धार, वो शत शत धारों में बह रहा है, 10 दिशाओं में बह रहा है। और ये चैतन्य लीला उसका क्या है, एक सरोवर है। मनोहंस चराह तहाते, अपने मन रूपी हंस को ये चैतन्य लीलाओं में क्या करो, विचरण कराओ, महाप्रभु के लीलाओं में उसको लगाओ। ऐसी ये जो विशेष चैतन्य महाप्रभु की ये जो लीलाएं हैं, हाँ, सर्वोच्च लीला कृष्ण की है माधुर्य लीला, लेकिन औदर्य लीला क्या है, उससे भी श्रेष्ठ है कि माधुर्य लीला का होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन उसको औदार्य लीला कहते हैं। कृष्ण की दिव्य लीला का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, चैतन्य महाप्रभु की ये जो लीलाएं हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, ऐसे में चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने विशेष जीवों पर कृपा की है। अपामरम यो विततार गौरम, हाँ, जो पतित से पतित जीव है उनको भी उन्होंने दिव्य चीज प्रदान की है। हाँ, ब्रह्मा आदि के लिए भी जो दुर्लभ है, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सवाकार जाचे, ब्रह्मा आदि के लिए जो दुर्लभ वस्तु है कृष्ण प्रेम, वो चैतन्य महाप्रभु सबको प्रदान करते हैं। तो ऐसे चैतन्य लीला के प्रति हमारा आकर्षण होना चाहिए, क्योंकि कई सारे हमारे आचार्य वर्णन कहते हैं कि जितनी मात्रा में गौरांग महाप्रभु की लीलाओं की चर्चा करेंगे, उनको श्रवण करेंगे, तो अपने आप को हम स्वाभाविक रूप से वृंदावन में पाएंगे। अब वृंदावन में राधा रानी की सेवा में अपने आप को पाएंगे, जब चैतन्य महाप्रभु के अनुगत होकर महाप्रभु के इन दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करेंगे, चर्चा करेंगे और श्रवण करेंगे। तो ऐसी चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं जिनका श्रवण करने मात्र से आसुर व्यक्ति भी क्या हो जाता है, भक्त हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं, हे न कृपामय चैतन्य ना भजे जय जान, सर्वोत्तम हैले वो तारे असुर गणन। कि अरे ऐसे महाप्रभु को जो भजन नहीं करता है वो इस जगत में सर्वोत्तम होगा तो भी उसकी गणना किस में होगी, आसुरों में होगी, वो आसुर है। हाँ, तो हमें प्रभुपाद ने जो चैतन्य चरितामृत बहुत कष्ट करके प्रदान किया है, उसको श्रवण करने के लिए लालायित होना चाहिए। ये भंडार है गौरांग महाप्रभु के चरित्र का, क्योंकि हम देखते हैं कि महाप्रभु के चरित्र कथा को सुनने के लिए शिवजी भी अपने धाम से दौड़कर आ जाते हैं। नवद्वीप परिक्रमा करते हैं तो वहाँ हंस वाहन एक स्थान है, तो वहाँ हम देखते हैं कि जब कलियुग बढ़ रहा था तो शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी के द्वारा श्रवण कर रहे थे गौर भागवत का, महाप्रभु की लीलाओं का। तो उस समय शिवजी को जब पता चला, शिवजी कैलाश में अपने स्थान में थे, शिवजी को पता चला अरे गौरांग महाप्रभु की कथा हो रही है, चैतन्य चरितामृत की कथा हो रही है, महाप्रभु का गुणगान हो रहा है, तो शिवजी तुरंत निकल पड़ते हैं। और निकल पड़ते तो देखते अभी टाइम तो क्लास का हो रहा है, कब पहुंचूंगा। तो जैसे बाहर आए देखा बैल, उनका जो वाहन है नंदी वहाँ खड़े थे। बल्कि हम क्लास में पहुंचने के लिए सोचते जितना आराम से पहुंचो उतना अच्छा है। जब शिवजी ने देखा कि ये नंदी बैल है,
अभी इसको लेकर इस पे ऊपर सवारी करके मैं चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुनने के लिए पहुंचूंगा तो प्रसादम में ही पहुंचूंगा, कथा में नहीं पहुंचूंगा। जैसे कई बार होता है ना, हम पहुंचेंगे करते करते प्रसादम तक पहुंच जाते हैं। लेकिन शिवजी ने क्या किया, ये नंदी बैल तेजी से नहीं जाएगा, उनको सामने दिखाई दिया ब्रह्मा का वाहन हंस, जो शीघ्र गति से जाने वाला है। वो कहते आज नंदी की सवारी नहीं होगी, आज किसकी सवारी होगी, हंस की सवारी होगी। महाप्रभु की कथा को सुनने के लिए मुझे सबसे पहले पहुंचना है। हाँ, तो हंस के ऊपर बैठकर शिवजी नवद्वीप में वह लैंड हो जाते हैं, आ जाते हैं और सूत गोस्वामी के द्वारा चैतन्य महाप्रभु का जो यह अमृतमय चरित्र है उसको सुनते हैं। इसलिए कहते ऐसे महान महान भक्त हुए हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जो अपने बाल्यकाल में सबसे अधिक महाप्रभु की लीला एक ब्राह्मण से सुना करते थे खेतुरी में। हाँ, जैसे अपनी पाठशाला खत्म होती थी दौड़ के उस ब्राह्मण के घर जाते थे, उनके पास जाकर कहते थे महाप्रभु की चर्चा करो, महाप्रभु का लीला श्रवण कराइए, महाप्रभु के भक्तों का चरित्र श्रवण कराइए। और उतना ही नहीं, श्रीनिवास आचार्य अपने पिताजी से कहते हैं, चैतन्य दास उनको कहते हैं कि आप मुझे क्या कीजिए, महाप्रभु का चरित्र सुनाइए। तो श्रीनिवास आचार्य भी अपने पिता से महाप्रभु का जो चरित्र है चाखंडी ग्राम में सुनते हैं। इसलिए कहते हैं चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज भूगर्भ गोस्वामी के बारे में, वो कहते हैं पंडित गोसाई र शिष्य भूगर्भ गोसाई, गौर कथा विना आर मुखे अन्य नाई। कहते अरे पंडित गोसाई के शिष्य ये भूगर्भ गोसाई है, जो गौरांग महाप्रभु की कथा के अलावा, चर्चा के अलावा कोई और चर्चा नहीं करते थे, उनके मुख में कोई और चर्चा नहीं आते थे। इसलिए चैतन्य भागवत में महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण करने की महिमा को वो कहते हैं। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, सुनिले चैतन्य कथा भक्ति फल धरे, जन्मे जन्मे चैतन्य र संगे अवतरे। जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को, कथा को श्रवण करता है तो भक्ति फल को प्राप्त करता है। और जन्मे जन्मे चैतन्य महाप्रभु जहां जहां अवतरित हो जाते हैं उसका ये सौभाग्य उसको मिलता है कि वहां यह अवतरित या प्रकट हो जाता है महाप्रभु की लीला के समय में। सुनिले चैतन्य कथा जारा है सुख, से अवश्य देखी बेक श्री चैतन्य मुख। वो कहते जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के कथा को सुनता है, सुनिले चैतन्य कथा जारा है सुख, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को, कथा को सुनकर जो आह्लादित हो जाता है, सुख का अनुभव करता है, से अवश्य देखी बेकर चैतन्य श्रीमुख। निश्चित रूप से वो व्यक्ति क्या देखेगा, चैतन्य महाप्रभु के श्रीमुख को देखेगा। श्री चैतन्य लीला ये अमृतेर सिंधु, त्रिजगते भाषाए ते जार एक बिंदु। महाप्रभु की ये दिव्य लीला ये अमृत का सागर है और इसका एक बूंद क्या है, त्रिजगत को आप्लावित कर देता है। इसलिए चैतन्य लीला विशेष है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने एक जगह कहा था कि यदि चैतन्य महाप्रभु की जो उपदेश है और चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है इसको जीवित रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्वयं को चैतन्य महाप्रभु की कथा में निमग्न रखना होगा। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक जगह कहते हैं। इसलिए यह चैतन्य चरितामृत या चैतन्य महाप्रभु की चर्चा विशेष महत्व रखती है और हमारे लिए विशेष महत्व रखती है। हाँ, क्योंकि बाकी सभी संप्रदायों के पास भगवत गीता है, भागवतम है। प्रभुपाद कहते हैं हम यूनिक हैं, विशेष हैं। क्यों? हमारे पास क्या है, चैतन्य चरितामृत है जिसकी तुलना तोड़ किसी से नहीं है। तो ये चैतन्य चरितामृत का प्राकट्य वृंदावन में ही हुआ था और वृंदावन के भक्तों के हृदय में जब चैतन्य महाप्रभु की लीला का श्रवण की लालसा जागृत हो गई तो चैतन्य चरितामृत का प्राकट्य हुआ। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु के आवेश में कई नित्यानंद की लीलाएं वर्णित की और ग्रंथ का बड़ा विस्तार हो गया। महाप्रभु की परवर्ती जो लीलाएं हैं उनका वर्णन नहीं कर पाए। इसलिए मैं ये चैतन्य चरितामृत को लिखने जा रहा हूं। बल्कि वृंदावन में जो व्रज के भक्त थे, गोविंद देव के सेवक,
और वहाँ सेवा के जो अध्यक्ष थे, हाँ मानो वहाँ के प्रेसिडेंट, गोविंद देव मंदिर के, राधा गोविंद देव जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी का मंदिर है, उसके जो अध्यक्ष थे श्री हरिदास पंडित, हाँ जो अनंताचार्य के शिष्य थे और उनके गुरु थे गदाधर पंडित। तो कहते हैं कि ये रोज वहाँ चैतन्य भागवत पर संध्या के समय में चर्चा करते थे और बाकी सारे वृंदावन के भक्त रोज शाम को ये नियम था चैतन्य भागवत को उच्चारण करना और सारे भक्त महाप्रभु की लीलाओं को सुनते थे। और ऐसे सुनते सुनते चैतन्य भागवत श्रवण करके खत्म हो गया तो भक्तों को लगा कि अरे नहीं, महाप्रभु की जगन्नाथपुरी की लीलाएं, परवर्ती लीलाओं का तो वर्णन चैतन्य भागवत में नहीं है। तो उनके हृदय में ये इच्छा जागृत हो गई, लालसा जागृत हो गई। हाँ, तब उन सब ने क्या किया, विशेष रूप से जो पंडित हरिदास थे, हाँ उन्होंने कृष्णदास कविराज को अप्रोच किया और कृष्णदास कविराज को निवेदन किया कि आप चैतन्य महाप्रभु की जो परवर्ती लीलाएं हैं उनका वर्णन कीजिए। और फिर कृष्णदास कविराज उनकी इस आज्ञा को स्वीकार करते हैं और उनकी आज्ञा को स्वीकार करके वैष्णवों की आज्ञा लेते हैं और वैष्णवों की आज्ञा लेकर मदन मोहन मंदिर मदन गोपाल के पास जाते हैं उनके चरणों में और मदन गोपाल की भी आज्ञा लेते हैं। जैसे उनसे आज्ञा ले रहे थे उसी समय मदन गोपाल या मदन मोहन के गले से हार गिर जाता है, पुजारी लाकर कृष्णदास कविराज के गले में डाल देते हैं और ये स्वीकार करते कृष्णदास कविराज कि ये मदन गोपाल या मदन मोहन की कृपा है जिसके द्वारा मुझे ये कार्य करना है। और जैसे वो हार इनके गले में डालते तो सब भक्त लोग हरि हरि का जय घोष करते हैं और ये आनंदित हो जाते हैं और सोचते कि ये वैष्णवों की कृपा है और मदन मोहन की कृपा है ताकि मैं चैतन्य चरितामृत का संकलन करूं या लेखन करूं। और वो फिर लेखन शुरू करते हैं। वो कहते हैं यही ग्रंथ लिखाए मोरे मदन मोहन, हमारा लेखन जे न शुकेर पठन। ये ग्रंथ को तो मदन मोहन ने लिखवाया है, मेरा लेखन तो ये तोता दोहराता है, उसी प्रकार से मैं दोहरा रहा हूं। से लिखी मदन गोपाल से लिखाए, काष्टेर पुत्तली जे न कुह के नाचाए। जैसे काष्ट की पुत्तली को वो नचाने वाला उसको नचाता है, उसी प्रकार से मदन गोपाल मुझसे लिखवा रहे हैं। तो इस प्रकार से लिखने से पूर्व उन्होंने वृंदावन दास ठाकुर को प्रार्थना करते हैं, वृंदावन दास ठाकुर का स्मरण करते हैं और लिखते हैं। क्योंकि कृष्णदास कविराज ने राधा कुंड के तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा उच्चारित 3 घंटा रोज रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर चैतन्य लीला का वर्णन करते थे। क्योंकि उन्होंने स्वरूप दामोदर से सुनी थी जगन्नाथपुरी में लीलाएं रघुनाथ दास गोस्वामी ने, और आपने आंखों के सामने भी देखी थी और उसी को उन्होंने सुनाया। कृष्णदास कविराज ने उसके नोट्स बनाए और वो प्रस्तुत किया। वो कहते हैं प्रभुरज आचरण सही करी वर्णन, सर्वचित्ते नारे आराधिते। मैं सबको खुश करने का प्रयास नहीं करूंगा, जो महाप्रभु का आचरण है उसी को ही मैंने इस ग्रंथ में लिखा है। वो कहते ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि कैसे मैं चैतन्य चरितामृत को पूर्ण कर पाया। उनकी क्या स्थिति थी? कृष्णदास कविराज की आयु 90 साल की थी, तब उन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की। आमी वृद्ध जरातुर लिखिते का पय कर, मन के छो स्मरण ना है। वो कहते तो मैं वृद्ध हो गया हूं, लिखते समय हाथ कांप रहे हैं, मन में कुछ स्मरण हो नहीं रहा है। ना दिखिए नयने ना सुनिए श्रवणे, मुझे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, कानों से सुनाई नहीं जा रहा है। तबो लिखी ये बड़ा विस्मय, फिर भी क्या हो रहा है, लिखा जा रहा है। तो चैतन्य चरितामृत ये कृष्ण के द्वारा लिखा है वास्तव में। जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना, ये मेरे ग्रंथ कृष्ण ने डिक्टेट किए हैं। तो उसी प्रकार से ये साधारण नहीं है महाप्रभु का चरित्र। और हमारा सौभाग्य है कि चैतन्य चरितामृत के लिए ब्रजवासी वृंदावन के भक्तों के हृदय में ही लालसा थी, उत्कंठित मन था, इसलिए चैतन्य चरितामृत का प्राकट्य हुआ। तो आज चैतन्य चरितामृत का हर मंडे कथा या कक्षा होगी तो हमें उत्साह से श्रवण करना चाहिए और पर्सनली भी चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करना चाहिए। इसलिए वो कहते कृष्णदास कविराज, चैतन्य चरितामृत नित्य कर पान, जहाँ है ते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। वो कहते अरे चैतन्य चरितामृत का नित्य पान करो,
जिसका पान करने से एक तो प्रेमानंद दिव्य आनंद की अनुभूति होगी और दूसरा भक्ति तत्व का जो ज्ञान है हाँ वो हमें सरलता से प्राप्त होगा। इसलिए गौड़िया वैष्णव की पहचान ये चैतन्य चरितामृत है और ये विशेष है। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे उन्होंने भागवतम को तो बॉक्स में पैक करके भेजा था, लेकिन साथ में कौन सा ग्रंथ रखा था नाव के ऊपर? चैतन्य चरितामृत। प्रभुपाद कहते हैं जब उनको हार्ट अटैक आदि आया तो कहते हैं कि मुझे जो आराम मिल रहा है ये चैतन्य चरितामृत को अध्ययन करने से, दोहराने से। तो उस जलदूत जहाज के ऊपर जब प्रभुपाद जा रहे थे अमेरिका तो चैतन्य चरितामृत का उच्चारण कर रहे थे और उससे वो आनंद की अनुभूति कर रहे थे। तो ऐसा चैतन्य चरितामृत बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज रोज महाप्रभु के लीलाओं की चर्चा करते थे। रोज भक्ति सिद्धांत महाराज उपदेशामृत और चैतन्य भागवत मतलब महाप्रभु की लीलाओं पर क्लास लेते थे। और चैतन्य भागवत को तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने 108 बार खुद पढ़ा था और दूसरों को बोलते थे 108 बार पढ़ो। और कोई नया भक्त गौड़िया मठ में ज्वाइन करता था तो भक्ति सिद्धांत महाराज जैसे हम सबसे पहली छोटी किताबें देते हैं वो सबसे पहले चैतन्य भागवत पकड़ाते थे। कहते महाप्रभु की लीलाएं सबसे पहले समझो, पढ़ो, उसी से ही सब कुछ होने वाला है। हाँ, और जब भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को टाइम मिलता था तो चैतन्य चरितामृत निकालते थे और उसको पढ़ा करते थे। तो इस प्रकार से इवन जो गोस्वामीगण षड गोस्वामी वृंदावन में निवास करते थे, कृष्णदास कविराज कहते वो भी रोज चैतन्य महाप्रभु की लीला को सुनते थे। कबो भक्ति रस शास्त्र करय लिखन, चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य लिखन। हाँ, गोस्वामियों के बारे में कृष्णदास कविराज कहते हैं कभी भक्ति रस शास्त्रों को लिखते थे और कभी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण करते थे ये गोस्वामीगण नित्य रूप से। इसलिए कृष्णदास कविराज बहुत महत्वपूर्ण 2 प्यार दे रहे हैं। वो कहते हैं आखिरी में, भव सिंधु तरी बारे आछे जार चित्त, श्रद्धा करे सुने से ये चैतन्य चरित। कि इस भव सागर को पार होने की जिसकी इच्छा है, जिसके हृदय में अभिलाषा, ये कामना इस संसार से बाहर निकलने की, वो कहते हैं श्रद्धा करी सुना चैतन्य चरित्र। की श्रद्धा के साथ चैतन्य महाप्रभु का ये जो चरित्र है उसको श्रवण कीजिए। चैतन्य चरित्र जय अमृतेर सिंधु, कर्ण मन तृप्त करे जार एक बिंदु। कि ये चैतन्य चरितामृत क्या है? अमृत का सागर है, जिसका एक बिंदु भी हमारे कान में हृदय में चला जाए तो कर्ण और जो मन है वो क्या होगा? तृप्त हो जाएगा। भौतिक लालसा, भौतिक भोग आदि के प्रति वो लालायित नहीं होगा। इसलिए महाप्रभु का चरित्र गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला, हृदय निर्मल भेलतार। निश्चित रूप से उसका हृदय निर्मल हो जाएगा जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ महाप्रभु के चरित्र को सुनता है। हाँ, इसलिए वो कहते हैं कि कभी कभी लगेगा कि अरे कुछ समझ में नहीं आता महाप्रभु का चरित्र। कृष्णदास कविराज कहते हैं जेबा नहीं बुझे के सुनिते सुनिते से ही की अद्भुत चैतन्य चरित। हाँ, कहते सुनते रहो, सुनने से ही समझ में आएगा महाप्रभु का चरित्र। कृष्ण उपजबे प्रीति, सुनने से क्या होगा? तो कहते हैं 2 चीजें होगी। सुनने से सबसे पहले कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना जागृत होगी। जानिबे रसेर रीति, ये जो भक्ति रस आदि है उसको उचित ढंग से हम समझ पाएंगे। सुनिलेय बड़ा हित है, सुनने से क्या होगा? हमारा सबसे बड़ा हित होगा। फिर भक्ति सिद्धांत महाराज ने जब प्रस्तावना लिखी चैतन्य भागवत की तो उसमें वो लिखते हैं चैतन्य नितायर कथा सुनिले हृदय व्यथा, चिरतर जाय सुने छेद। कि चैतन्य निताई की कथा सुनने से सारी जो हृदय की व्यथा है, कष्ट दूर हो जाएंगे। कृष्ण अनुराग है विषय आसक्ति क्षय, कृष्ण में अनुराग होगा और विषय आसक्ति क्षय हो जाएगी। श्रोता लभे निज नित्य हित, और श्रोता को अपना हित प्राप्त होगा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर के आखिरी 2 पंक्तियां मैं उद्धृत करता हूं और विराम देता हूं। वो बड़ा विलाप करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि मैं दुर्भागा रहा, मुझे चैतन्य महाप्रभु के प्रति कथा, महाप्रभु के चरित्र के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। वो कहते हैं
गोरा पहु ना भजिया मैनो, प्रेम रतन धन घेलाय हरायनो। गौरांग महाप्रभु के जो चरण कमल है उनका भजन नहीं किया है और ये दिव्य धन जो है मैंने गवा दिया है। फिर वो कहते हैं कृष्णदास कविराज रसिक भकत माज जे रचिल चैतन्य चरित। वो कहते हैं अरे कृष्णदास कविराज रसिक वैष्णव है जिन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की रचना की है। गौर गोविंद लीला सुनिले गलाए शिला। जो व्यक्ति गौरांग महाप्रभु और गोविंद इनकी जो लीलाओं को सुनता है, जिनको सुनने मात्र से जो पत्थर पिघल जाते हैं, ना डोबी लेता है मोर चित्त। कृष्णदास नरोत्तम दास ठाकुर रोते हुए कहते हैं कि देखो मैं कितना दुर्भाग्य हूं कि उसमें मेरा चित्त डूबा नहीं है। तो सार रूप में कहा जाए कि चैतन्य महाप्रभु की लीला अमृत से भी महत्वपूर्ण बढ़कर है और हमारा हित चैतन्य महाप्रभु के लीला श्रवण से सर्वाधिक है। और श्रील प्रभुपाद ने भागवतम को रोका और चैतन्य चरितामृत को प्रदान किया। तो हमारा कर्तव्य है कि महाप्रभु की इन लीलाओं को हम सुने श्रद्धा के साथ और इनका अध्ययन करें भक्तों के संगति में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य चरितामृत के, श्रील प्रभुपाद की जय।